पंजशीर अफगानिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर इससे पहले न तो कभी अमेरिकी फौज का कब्जा हुआ, न ही सोवियत संघ की सेना पंजशीर में कभी पांव जमा पाई। पंजशीर में ऐसा क्या है यह समझना अहम है। पंजशीर की दूरी काबुल से बहुत ज्यादा नहीं है। काबुल के उत्तर में, यानी नक्शे में देखेंगे तो काबुल के ऊपर ही पंजशीर दिखता है, और यह एक ऐसी जगह है जो कुदरती तौर पर किसी किले से कम नहीं है। पंजशीर असल में कोई शहर नहीं बल्कि एक घाटी का नाम है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई एक ऐसी जगह जिसकी हिफाजत खुद कुदरत करती। ऊंचाई पर जो भी होता है उसे जंग में मदद मिलती। यहां भी हाल कुछ ऐसा ही है। पंजशीर जिन पहाड़ियों से घिरा है उनकी चोटियों पर एनआरएफ के लड़ाके मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई भी खतरा अगर पंजशीर की तरफ बढ़ता है तो एनआरएफ की नजर उस पर काफी पहले पड़ती है, उसे रोकना आसान हो जाता है। पंजशीर की आबादी है करीब 1.5 से 2 लाख, केवल 1.5 से 2 लाख। ये कितना छोटा आंकड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली की आबादी में हर साल करीब 5 लाख लोग जुड़ जाते हैं, और पंजशीर की कुल आबादी ही 1.5 से 2 लाख है। मतलब पंजशीर की आबादी के 4 गुना लोग तो दिल्ली में हर साल बढ़ जाते हैं। इनमें भी ज्यादातर ताजिक मूल के हैं, क्योंकि पास में है ताजिकिस्तान, जहां के कई लोग बरसों पहले पहुंच गए पंजशीर और यहीं पर बस गए। लेकिन इस बार पंजशीर पर जो हमला हुआ उसमें पाकिस्तानी फौज के इस्तेमाल की भी खबर है। हमला अब तक के सबसे जोरदार हमलों में एक बताया गया, और तालिबान ने तो दावा कर दिया कि पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। मतलब एक अकेला पंजशीर जहां तालिबान घुस नहीं पाए थे, वहां भी तालिबान जम चुके हैं। लेकिन एनआरएफ ने उनके दावों को फिर से गलत बता दिया। मतलब एनआरएफ ने कह दिया कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की खबरें झूठी हैं। एनआरएफ यानी वो फौज जो अहमद मसूद की तरफ से लड़ रही थी। एनआरएफ ने जो थ्योरी बताई उसे भी समझने की जरूरत है। पंजशीर का नक्शा दिखाते हुए यह बताया गया कि पंजशीर में एक मुख्य सड़क है, ऐसी सड़क जो एक छोर से शुरू होती है और पंजशीर के दूसरे छोर पर खत्म होती है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, लेकिन इन पहाड़ियों के बीच कुछ छोटी छोटी सड़कें और भी हैं जो इसी मुख्य सड़क में मिलती हैं। मतलब नक्शे में आप सड़कों के इस जाल को देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी पेड़ की बड़ी डाली है, जिससे छोटी छोटी कई सारी टहनियां निकल रही हैं। इसी बड़ी डाली पर, मतलब कि इस मुख्य सड़क पर पंजशीर के गवर्नर का घर और दफ्तर भी है, जिस पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया है। लेकिन एनआरएफ का दावा है कि वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। मान रहे हैं कि गवर्नर के घर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वो ये भी मान रहे हैं कि मुख्य सड़क पर भी तालिबान जमे हुए हैं। लेकिन आगे की बात यह है कि गवर्नर का दफ्तर कुछ दिनों से एक खाली पड़ी थी इमारत थी, और मुख्य सड़क से अंदर आने के सभी रास्ते एनआरएफ के कब्जे में हैं। मतलब एनआरएफ का कहना यह है कि एक खाली सड़क और एक खाली इमारत पर कब्जा करने से पंजशीर पर कब्जा नहीं हो जाता। दावे के मुताबिक एनआरएफ के लड़ाके पंजशीर की सभी पहाड़ियों पर और मुख्य सड़क से निकलने वाली सभी दूसरी सड़कों पर मौजूद है, और उनकी ही भाषा में कहें तो रणनीतिक तौर पर जो अहम जगह हैं उन पर अब भी तालिबान नहीं पहुंच पाए। एनआरएफ ने तो यह तक कह दिया कि इस सड़क पर और इससे पहले कई बार अमेरिकी फौजें भी दाखिल हुई, लेकिन इसके आगे जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्हें लौटना पड़ा था। अब किसका दावा सही है, किसका दावा गलत है, यह साफ होना भी बाकी है।